बढ़ते आगे रुख कर लेंगे बड़ी खबर का, जहां ओम बिरला होंगे लोकसभा के स्पीकर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर होंगे। 11:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। राजनाथ सिंह की विपक्षी नेताओं से बातचीत थी, बातचीत के बाद ही ये सहमति बनी है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर होंगे और 11:30 बजे वो नामांकन दाखिल करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, राजनाथ सिंह की विपक्षी नेताओं से बातचीत थी, बातचीत के बाद ही ये सहमति बनी है। राजनाथ सिंह की विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत थी और बातचीत के बाद ही ये सहमति बनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 11:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे ओम बिरला। राजनाथ सिंह की विपक्षी नेताओं से बातचीत थी और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां राजनाथ सिंह की विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत थी और 11:30 बजे वो नामांकन दाखिल करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप जी, राजनाथ सिंह की विपक्षी नेताओं से बातचीत थी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बातचीत के बाद सहमति बनी है, ओम बिरला ही लोकसभा के स्पीकर होंगे। देखिए, बिल्कुल ओम बिरला एक बार फिर से 18वीं लोकसभा में स्पीकर बनने जा रही हैं। ये लगभग तय हो गया है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इस बीच विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि राहुल गांधी ने इसको लेकर एक हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कन्वेंशन बना था कि जो स्पीकर होगा उस पर समर्थन देगा विपक्ष, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विपक्ष ने तस्वीर साफ की थी कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को मिलना चाहिए। ये सहमति बनी थी और राजनाथ सिंह जी की ओर से ये कहा गया था कि वो जल्द ही जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको कॉल बैक करेंगे, लेकिन अभी तक कॉल बैक नहीं आया है। ये उन्होंने अभी भी बयान दिया है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन करने का जबकि आखिरी दिन है और अब से कुछ देर बाद ही नामांकन की प्रक्रिया होनी है। इस बीच ये जानकारी अहम सामने आ रही है कि यहाँ पर एनडीए उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला वो नामांकन दाखिल करेंगे। आज जो बना है, जब संसद भवन पहुंचे ओम बिरला, इसके बाद जेपी नड्डा, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह पहुंचे, पीएम मोदी पहुंचे। ये सीक्वेंस बता रहा था कि कहीं न कहीं ओम बिरला को जल्दी बुलाया गया था संसद भवन और उनके नाम को लेकर औपचारिक। बिल्कुल प्रदीप जी, नाम को लेकर संशय लगातार जारी था, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ओम बिरला को ही यहाँ पर बनाया जा सकता है, पद दिया जा सकता है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर पद पर बयान दिया है। पहले वो भी सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को कि राहुल गांधी का क्या कुछ बयान सामने आया है। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन यह है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ, यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए, इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए,
बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी को सुन रहे थे आप, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। लगातार हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप जी बने हुए हैं। प्रदीप जी, राहुल गांधी का स्पीकर को लेकर के बयान सामने आया कि जब हमसे समर्थन मांगा गया, हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये रखी गई है कि डिप्टी स्पीकर हमारा होगा। इस पर रिटर्न नहीं आया है राजनाथ जी का। सीधे तौर पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला, कहा कथनी और करनी में अंतर है। यानी अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम को लेकर के एक बार फिर से अब तनातनी की स्थिति बन सकती है। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी का बयान तो यही इशारा कर रहा है, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए ने जो कवायद की थी, अब उसका अंतिम पड़ाव आ गया है। कुछ देर बाद ही स्पीकर पद के लिए औपचारिक ऐलान होगा। ओम बिरला एक बार फिर से स्पीकर बन सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि स्पीकर के नाम पर विपक्षी दलों के साथ सहमति बनती है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जा सकता है। राहुल गांधी का जो बयान आया, इससे पहले उन्होंने बयान दिया और निशाना साधा कि जो सहमति बनी है, यानी विपक्ष इस बात पर सहमत है कि स्पीकर के लिए वो समर्थन देगा, लेकिन कन्वेंशन ये बना है कि इसके लिए डिप्टी स्पीकर पद देना होगा विपक्ष को, जो उनका क्लेम बनता है, जो उनका दावा बनता है, इसी पर सहमति बनेगी और इसी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। जैसे ही औपचारिक ऐलान होगा तो तस्वीर साफ होगी, सर्वसम्मति से यहाँ पर स्पीकर बनेंगे। अगर ये तस्वीर साफ होती है तो डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को जाएगा और ये तस्वीर साफ होने में अब कुछ ही वक्त बचा है जब औपचारिक ऐलान हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।